44 घंटे की रेड, 50 करोड़ से ऊपर की नकदी, करोड़ों की ज्वेलरी, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी के दस्तावेज। ये बेशुमार खजाना है देश की सबसे ज्यादा ईमानदार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे खासमखास मंत्री की सबसे चहेती अर्पिता मुखर्जी का, जिसे अर्पिता ने खुद स्वीकार किया है कि ये पूरी नकदी और जेवरात पार्थ चटर्जी के हैं। उन पार्थ चटर्जी के जो ममता के सबसे ज्यादा चहेते और करीबी मंत्री हैं। पार्टी से लेकर सरकार तक ममता के बाद अगर किसी की चलती थी तो वो थे पार्थ चटर्जी। शिक्षक भर्ती घोटाले में नाम आने के बाद ईडी ने पहले अर्पिता मुखर्जी और उसके बाद पार्थ चटर्जी को शिकंजे में लिया। अर्पिता और पार्थ दोनों सलाखों के पीछे हैं, लेकिन ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। ईडी की छापेमारी में जितनी बेशुमार दौलत अर्पिता के घरों से मिली है, उसे देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं, किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। नोटों के इतने बंडल जिन्हें आप गिनते गिनते थक जाएंगे। सोने चांदी और डायमंड के ऐसे ऐसे जेवरात जिन्हें देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। बिस्तर से लेकर अलमारी तक, सोफों से लेकर वॉशरूम तक, ऐसा कोई कोना नहीं जहां करेंसी ना हो। ऐसी कोई जगह नहीं जहां आपको सोने चांदी के जेवरात ना मिल जाएं। नोटों का इतना बड़ा जखीरा आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। सोने चांदी और ब्रांडेड ज्वेलरी का इतना बड़ा खजाना तो आपको देश के बड़े से बड़े ज्वेलर्स के यहां नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस बेशुमार दौलत की मालकिन एक ऐसी महिला है जो एक अनसक्सेस स्ट्रगलिंग एक्टर थी, जिसकी 11,000 रुपए मेंटेनेंस चुकाने की भी हैसियत नहीं है। जी हां, ये सब हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि अर्पिता के 24 परगना के बेलघरिया फ्लैट के बाहर लगी नोटिस इसकी गवाही दे रही है, जिसमें अर्पिता मुखर्जी के ऊपर 11,819 रुपए का मेंटेनेंस बकाया है और बाकायदा इसकी नोटिस उसके फ्लैट के बाहर लगी हुई है। ईडी की छापेमारी में अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट से एक बार फिर बेशुमार दौलत ईडी के हाथ लगी है। इतनी दौलत जितनी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। अभी तक 10 बक्सों में ईडी कैश जब्त कर चुकी है, ज्वेलरी को अपने कब्जे में ले चुकी है। ईडी के मुताबिक अभी तक अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से लगभग 28 करोड़ का कैश और 5 किलो गोल्ड जब्त किया गया है। इससे पहले फ्लैट में छापेमारी के दौरान ईडी को 21 करोड़ कैश और 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली थी, लेकिन अभी ईडी के पास कई और अहम जानकारियां हैं। ईडी अभी कुछ और ठिकानों पर छापेमारी करके बरामदगी कर सकती है। अब आप यह भी जान लीजिए कि फिलहाल अर्पिता मुखर्जी है कौन। पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी 2008 से लेकर 2014 तक बंगाली और उड़िया फिल्मों की इंडस्ट्री में एक अदद रोल के लिए भटका करती थी। उन्हें कुछ बंगाली और उड़िया फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला, लेकिन ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। पिता की मौत के बाद उनकी शादी झारग्राम के बिजनेसमैन से हो गई, लेकिन कहते हैं वो रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया और अर्पिता कोलकाता आ गई। कोलकाता में वो धीरे धीरे पार्थ चटर्जी के टच में आई और फिर देखते ही देखते वो पार्थ की सबसे खासमखास बन गई। कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समिति की अर्पिता को स्टार प्रचारक भी बना दिया गया, क्योंकि इसी समिति के मुख्य संरक्षक पार्थ चटर्जी थे। कहते हैं अर्पिता चटर्जी अपनी लेविश लाइफस्टाइल के लिए भी कोलकाता में जानी जाती थी। वो कोलकाता से लेकर थाईलैंड तक न जाने किन किन देशों में जाकर के ऐश किया करती थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को तो ईडी ने गिरफ्तार कर ही लिया था, पार्थ चटर्जी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। यही वजह है कि अब पार्थ चटर्जी को ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है, लेकिन अभी भी उन्हें इसमें साजिश नजर आती है। लेकिन जिस तरह से ईडी के हाथ 3 अहम डायरी लगी हैं, उसके साथ ही नकदी और जेवरात को अर्पिता ने पार्थ चटर्जी का बताया है। ऐसे में आने वाले समय में इस काली कमाई की आंच ममता तक भी आ सकती है। अस्त्र न्यूज के लिए कोलकाता से ऐश्वर्या शर्मा की रिपोर्ट।